फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। नाउ पूजा पंड्या blogspot.com में आ गए हैं। यहाँ पे हम पीएचपी सीरीज की तरफ आगे बढ़ते हैं। पीएचपी का सिलेबस ये रहा और उसके अंदर हम सेकंड यूनिट में देखते हैं। तो सेकंड यूनिट में लास्ट में हमने वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट फंक्शन जो है उसे कंप्लीट किए थे। अब हम देखते हैं वेरिएबल फंक्शन। तो वेरिएबल फंक्शन जो है वो ये रहे। फर्स्ट गेट टाइप फंक्शन क्या करता है? इट रिटर्न्स डेटा टाइप ऑफ एनी वेरिएबल। वो कोई भी वेरिएबल की डेटा टाइप को रिटर्न करता है। सेट टाइप क्या करता है? तो इट सेट्स द वैल्यू और इट सेट्स द डेटा टाइप ऑफ एनी वेरिएबल। वो कोई भी वेरिएबल की डेटा टाइप को सेट करता है और रिटर्न करता है कि सेट हुई या नहीं, 0 और 1 में। इस सेट फंक्शन क्या करता है? चेक वेदर वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज सेट और नॉट। वेरिएबल की वैल्यू सेट है या नहीं है, वो इस सेट फंक्शन के थ्रू सेट होती है। और अनसेट फंक्शन क्या करता है? इट इज यूज टू डिस्ट्रॉय द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। वो वेरिएबल की वैल्यू को डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज होता है। स्ट्रिंग वैल फंक्शन क्या करता है? अगर कोई भी वेरिएबल में कोई वैल्यू असाइन की है तो उनमें से सिर्फ स्ट्रिंग पार्ट ही हमें रिटर्न करेगा। सो स्ट्रिंग वैल फंक्शन रिटर्न ओनली स्ट्रिंग वैल्यू फ्रॉम ए वैल्यू ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल की वैल्यू में से ओनली स्ट्रिंग वैल्यू ही रिटर्न करता है। ठीक वैसे ही फ्लोट वैल्यू रिटर्न करता है। आईएनटी वैल इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है। और प्रिंट अंडरस्कोर आर इज यूज टू फेच ऑल वैल्यू फ्रॉम एन एरे में से सभी वैल्यू प्रिंट कराने के लिए प्रिंट अंडरस्कोर आर जो होता है वो यूज होता है। वो विथ इंडेक्स की है, वो प्रिंट करता है। तो आइए देखते हैं इसके एग्जांपल। फर्स्ट नोटपैड को स्टार्ट करते हैं। पीएचपी को स्टार्ट, पीएचपी को कंप्लीट। इसके अंदर ले लेते हैं हम डेटा टाइप वैल्यू v इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं ले लेती हूँ 5000 सेमीकोलन इको। इसके अंदर गेट टाइप फंक्शन जो यूज होता है डेटा टाइप रिटर्न करता है वेरिएबल की। तो यहाँ पे $v इसकी डेटा टाइप जाननी है हमें, तो यहाँ पे पास करेंगे। कंट्रोल S, इसे हम सेव कर लेते हैं। वेरिएबल फंक्शन डॉट PHP और यहाँ पे ऑल फाइल्स और यहाँ से सेव। ज़ैम कंट्रोल जो है वो मैंने स्टार्ट रखा है। और अब यहाँ से लोकल होस्ट और यहाँ पे ले लेते हैं वेरिएबल फंक्शन डॉट PHP। देखिए ये डेटा टाइप कौन सी थी? इंटीजर, तो हमें इंटीजर रिटर्न किया। अब मैं इस डेटा टाइप को स्ट्रिंग कर देती हूँ। यहाँ से डबल कोटेशन कंट्रोल S, तो ये हो गई स्ट्रिंग। अब देखते हैं, तो देखिए ये भी हमें स्ट्रिंग रिटर्न किया, मीन्स ये वर्क करता है। अब हम सेट टाइप का यूज करते हैं। सेट टाइप फंक्शन क्या करता है? तो इट सेट्स द डेटा टाइप ऑफ एनी वेरिएबल। वेरिएबल की डेटा टाइप को सेट करता है और रिटर्न करता है कि वैल्यू डेटा टाइप सेट हुई है या नहीं हुई। अगर 1 रिटर्न करे तो मीन्स डेटा टाइप सेट हुई है, अदरवाइज डेटा टाइप सेट नहीं हुई तो इको वो रिटर्न करता है। इसलिए हम इको के अंदर प्रिंट कराते हैं सेट टाइप फंक्शन। यहाँ पे कौन से वेरिएबल में सेट करानी है? $v के अंदर। अभी जो है वो स्ट्रिंग है और यहाँ पे हम दे देते हैं इंटीजर या फ्लोट देते हैं, फ्लोट। ओके, अब देखते हैं वर्क करता है या नहीं। देखिए वर्क किया, मीन्स वो 1 आया। इसका मीनिंग है वैल्यू सेट हो गई है। यहाँ पे हम ले लेते हैं डबल कोटेशन के अंदर BR और यहाँ पे डबल कोटेशन और डॉट कंट्रोल S। अब हम इस वैल्यू को फेच कराते हैं, डेटा टाइप को फेच कराते हैं कि सेट हुई है या नहीं। तो ये गेट टाइप फंक्शन में फिर से यहाँ पे रिपीट कर देती हूँ। देखिए डबल हो गई क्योंकि इसके अंदर वैल्यू ज्यादा है। 5000 जो है वो फ्लोट में नहीं हो पा रही, इसलिए यहाँ पे डबल वैल्यू हो गई। यहाँ पे आप इको डबल कोटेशन के अंदर यहाँ पे ले सकते हैं BR। ओके, तो ये था गेट टाइप और सेट टाइप फंक्शन। नेक्स्ट फंक्शन क्या है? नेक्स्ट फंक्शन है इज सेट। इज सेट फंक्शन क्या करता है? वैल्यू सेट हुई है या नहीं वो चेक करके हमें देता है। तो यहाँ पे मैं लेती हूँ $टेस्ट टेस्टिंग के लिए। इसके अंदर हम टेस्ट कराते हैं इज सेट फंक्शन। इज सेट फंक्शन $v यहाँ पे पास कराते हैं। और अब देखते हैं कि इसके अंदर क्या आता है। इको $टेस्ट कंट्रोल S एंड
यहाँ पे हम रन करते हैं क्योंकि वैल्यू सेट हुई है इसलिए ये 1 रिटर्न किया। अगर हमें यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर का यूज करें कि इसके अंदर क्या स्टोर होना चाहिए, तो टर्नरी पीएचपी ऑपरेटर्स में हम पहले ही देख लिए हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। अगर वैल्यू सेट हुई है तो यहाँ पे यस स्टोर होना चाहिए टेस्ट के अंदर, अदरवाइज क्या स्टोर होना चाहिए, नो। तो टेस्ट के अंदर यस और नो दोनों में से कुछ प्रिंट होगा। तो ये देखिए यस, यहाँ पे इको के यहाँ पे बिहार हम ले लेते हैं। देखिए यस मीन्स वैल्यू सेट है इसके अंदर। अगर इसके अंदर वैल्यू सेट ना हो, जैसे कि हम यहाँ पे कमेंट दे देते हैं यहाँ से, तो देखिए क्या आंसर आता है, नो, बिकॉज इसके अंदर वैल्यू सेट नहीं है। तो ये था इस सेट फंक्शन। इस सेट फंक्शन जो है वो चेक करता है वेदर वैल्यू ऑफ वेरिएबल सेट और नॉट। अब नेक्स्ट फंक्शन कौन सा है, अनसेट। अगर मैं इस वेरिएबल की वैल्यू को अनसेट करती हूँ, फॉर एग्जाम्पल अनसेट मीन्स जो वैल्यू होती है वेरिएबल की वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, टेस्ट। अब हम फिर से ये दोनों लाइन को प्रिंट कराते हैं चेक करने के लिए कि वैल्यू सेट है या नहीं। तो यहाँ पे आंसर आना चाहिए नो। यस क्यों आया, ओके पहले जो है वो सेट हुई है इसलिए। टेस्ट को डिस्ट्रॉय नहीं करना, हमें वी को डिस्ट्रॉय करना है। देखिए आंसर आ गया नो, बरोबर। ए यस और नो, यहाँ पे वैल्यू सेट थी इसलिए टेस्ट के अंदर यस स्टोर हुआ और टेस्ट प्रिंट कराया। फिर से हमने वी वेरिएबल को अनसेट किया, अब टेस्ट कराते हैं तो नो आया और टेस्ट प्रिंट कराते हैं तो नो। सो ये था इस सेट और अनसेट फंक्शन। अब नेक्स्ट फंक्शन कौन सा है, स्ट्रिंग वेल, आईएनटी वेल, फ्लोट वेल। तो स्ट्रिंग वेल, आईएनटी वेल और फ्लोट वेल फंक्शन को वर्क करते हैं। देखिए यहाँ पे मैं अभी निकाल देती हूँ और यहाँ पे $v इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं स्टोर कर देती हूँ डबल कोटेशन के अंदर 12.15 ABCDEF। अब इको के अंदर मुझे सिर्फ स्ट्रिंग वैल्यू ही चाहिए इस वेरिएबल की, तो यहाँ पे मैं ले लेती हूँ स्ट्रिंग वेल और ये वेरिएबल जो है उसे मैं पास करा देती हूँ। तो यहाँ पे जो भी स्ट्रिंग वैल्यू है वो सभी आएगी क्योंकि ये सभी स्ट्रिंग में है। देखिए आ गई। अब मुझे ये वैल्यू जो है वो उनमें से सिर्फ फ्लोट वैल्यू ही चाहिए, तो यहाँ पे मैं ले लेती हूँ अभी फिलहाल br डॉट और स्ट्रिंग वैल्यू की जगह यहाँ पे ले लेती हूँ मैं फ्लोट वैल्यू। देखिए 12.5 मीन्स ओनली फ्लोट वैल्यू जो है वो ही रिटर्न करता है। अब ठीक वैसे ही अगर आपको इंटीजर वैल्यू चाहिए तो यहाँ पे फ्लोट की जगह हम ले लेंगे इंटीजर, जो सिर्फ हमें इंटीजर वैल्यू ही रिटर्न करेगी। देखिए तो स्ट्रिंग वैल्यू ये सभी 12 पॉइंट ये सभी स्ट्रिंग है, सो स्ट्रिंग वैल्यू फंक्शन क्या करता है, सभी स्ट्रिंग रिटर्न करता है। फ्लोट वैल्यू उनमें से सिर्फ फ्लोट वैल्यू ही रिटर्न करता है और आईएनटी वैल्यू सिर्फ इंटीजर वैल्यू ही रिटर्न करता है। अब लास्ट फंक्शन जो है वेरिएबल फंक्शन का वो है प्रिंट अंडरस्कोर आर। सो प्रिंट अंडरस्कोर आर के लिए हम यहाँ ले लेते हैं एक एरे, जिससे आपको पता चले ए ऑफ 0 के अंदर मैं ले लेती हूँ प्रोफ सेमीकोलन, यहाँ पे $a ऑफ 1 के अंदर ले लेती हूँ पूजा सेमीकोलन, यहाँ पे $a ऑफ 2 के अंदर ले लेती हूँ मैं पंड्या, प्रूफ पूजा पंड्या। अब देखते हैं ये आउटपुट क्या देता है। तो इसके लिए हम यहाँ पे प्रिंट अंडरस्कोर आर के अंदर प्रिंट करा लेते हैं $a। देखिए प्रोफ पूजा पंड्या ये सभी आउटपुट जो है वो एरे के अंदर विथ की जो है वो एसोसिएटिव एरे में प्रिंट हो गया। तो ये थे हमारे वेरिएबल फंक्शन गेट टाइप, सेट